सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसने लिया? वो भाजपा के खाते में। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं होना चाहिए था, आज जेपी नड्डा को जेल के अंदर होना चाहिए था, अगर देखा जाए सही तरीके से। आप क्या पैसे वैसे भाई ये जो गवाह बनाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसी ने तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो दिया भाजपा को। चुनाव आचार संहिता लग चुकी, उसके बाद ये काम हो रहे हैं। और जबकि जो जुडिशली थी, जो जज था, उसने ये कहा था कि आप आइए पेश कीजिए, आपके साथ कोई भी इस तरीके की गिरफ्तारी नहीं होगी। और जब गिरफ्तारी जब वहाँ का कोर्ट नहीं कर रहा तो बाहर जाके ईडी कर रही है। तो ईडी कौन है? फालतू पट्टा डाल रखा है गले में मोदी जी ने और अमित शाह ने। जेल में साक्षात जब हमारे देश के चक्रधारी सुदर्शन चक्रचारी कृष्ण मुरारी पैदा हो सकते हैं, आपके भगवान पैदा हो सकते हैं, तो क्या जेल से क्या वो सरकार नहीं चला सकता? चलाने की इजाजत नहीं। देशवासियों से देश बनता है और देशवासियों को सोचना चाहिए कि ये लोग जो बैठे हैं, जो शासन और सत्ता में बैठे हैं, ये लोकतंत्र को निशाने पर रखा हुआ है और भारत के संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये देश का जो विपक्ष 140 करोड़ आवाम है, इसको रोड पे आना चाहिए। बहन बेटी को इज्जत उठती है, पूछती है, ये से चुम्मे दिखते हैं संसद भवन में जब नहीं बोलता कोई। अरे क्या केजरीवाल पे बोलिए? केजरीवाल हो रिश्तेदार है, कौन है इनके? तुरंत बोलिए क्या गलत किया? और मोदी ने क्या करा? मोदी ने अच्छा करा और तुमने अच्छा करा, दूसरे के पति के साथ ब्याह कर लिया है। केजरीवाल सीएम होते हुए और उनको गिरफ्तार किया गया और 28 तारीख तक उनको जो रिमांड पर लिया गया ईडी ने। लोकतंत्र की हत्या, संविधान को कुचलना और जन अधिकारों की भावनाओं को रौंद देना। दूसरे नंबर, एक सीएम नहीं है, ये दूसरे सीएम है जो निशाने पर है। पहले सीएम हेमंत सोरेन, दूसरे सीएम है अरविंद केजरीवाल। और ये जो कहते हैं कि हमारा एक हुजूम चल रहा है, एक स्टारडम चल रहा है कि 400 पार, जब ये 400 पार चल ही रहा है तो भाई जब 400 पार जब तुम्हारा ये चल रहा है तो 400 पार का मतलब क्या है? समझे नहीं? 400 पार का मतलब क्या है? आपका 400 पार चल रहा है, उसके बावजूद आप अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल रहे हो और हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाल रहे हो। भाजपा के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी। इनकी कैसी भरनी और कैसी होगी भाई? है इनके शासन में क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए नहीं, तो इनकी कौन करेगा करनी और भरनी? और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो हुआ, किस सरकार ने किसको दिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसको दिए बताओ ना मुझे। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसने लिया? वो भाजपा के खाते में। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं होना चाहिए था, आज जेपी नड्डा को जेल के अंदर होना चाहिए था, अगर देखा जाए सही तरीके से। वैसे भाई ये जो गवाह बनाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसी ने तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो दिए भाजपा को और भाजपा का खुलासा हुआ है। और उसके बाद देने के बाद ये इसके खिलाफ केजरीवाल के खिलाफ गवाह बना दिया गया। तो मीडिया में क्या चल रहा? कुछ भी नहीं। तो नहीं चल रहा। मीडिया किसकी है? चाटू कार देखा नहीं अभी उसको, जीतूज वाले को? भाई स्वतंत्र है, मेरे पास स्वतंत्र नहीं है। मीडिया के जो था कौन, सुभाष चंद्र, क्या नाम था उसका? सुभाष चंद्र था, क्या नाम था? जी का। हाँ जी का। भाई उसके हजारों करोड़ रुपए माफ करे, कौन है? रिश्तेदार है मोदी का? डीएनए चेक कराओ। नहीं क्यों कराया? और जो ये जो भगाए इन्होंने, इनका परिवार 140 करोड़ परिवार, उसमें कौन है? विजय माल्या कौन है? ये जो इन्हें दे के गया, इनके खाते में भर के गया भाजपा के, है ये जो भाग गया, इसके खिलाफ कौन करेगा? भाई जेपी नड्डा को जाना चाहिए जेल, भाजपा के खाते में गया। और सुशील मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, ये कौन है? इनके परिवार के लोग हैं और वही लोग इनके खाते में पैसा डाल के गए। कौन नहीं जा रहा? मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा मोदी जी? हाँ, भ्रष्टाचार खुद ही करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये स्वयं करेंगे, ठेकेदारी लेके। जो है मोदी के सामने बैठ नहीं सकता। हाँ क्यों बैठेगा? भ्रष्टाचारी सामने बैठे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। छोटी मछली बड़ा ये जो है मगरमच्छ आ गया है, ये सबको खा जाएगा। मछली को अंडे भंडे छोटी मोटी चीज नहीं खाने देगा, ये मछली को हजम कर जाएगा। तो ये मगर है, मछली नहीं है। हाँ घोटाला तो किया ना किसने? हाँ मैं कहता रहा हूँ, जेब घाटी होगी छोटी मोटी, ये जेब कतरे हैं। कांग्रेस चोर है और भाजपा डकैत है। अब डकैत, चोर और जेब कतरों से हम क्या कह सकते हैं? देश की जनता तो परेशान है ना। आप चोर हो, डकैत हो, जेब कतरे हो, मैं देश की जनता के जो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेना कौन सी देखिए अरेस्ट? मेरे पास लो चुनाव आचार संहिता लग चुकी, उसके बाद ये काम हो रहे हैं। और जबकि जो जुडिशली थी, जो जज था, उसने ये कहा था कि आप आइए पेश कीजिए, आपके साथ कोई भी इस तरीके की गिरफ्तारी नहीं होगी। और जब गिरफ्तारी जब वहाँ का कोर्ट नहीं कर रहा तो बाहर जाके ईडी कर रही है। तो ईडी कौन है? फालतू पट्टा डाल रखा है गले में मोदी जी ने और अमित शाह ने। बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय जो था वो सील कर दिया गया, तो अब चुनाव के वक्त में क्या आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी? कोई बात नहीं, तो पार्टी का कार्यालय सील हुआ है, पता नहीं क्या क्या सील होगा। केजरीवाल अंदर है जेल के अंदर, तो वहाँ रिमांड होगा कि लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं 3 डिग्री रिमांड की, पता नहीं क्या क्या सील कर दें इनका। तो डर है।
और साइन तो करवा ही सकते हैं जो मांग करने का भाई इस्तीफे की। राज्यपाल इनका उपराज्यपाल इस्तीफा दे ही लेंगे अंदर ठुकाई करके 3 डिग्री रिमांड से। तो ये तो इस्तीफा तो ले ही लेंगे इसका, ये बात है। इस्तीफा तो देना चाहिए ना, क्यों देना चाहिए भाई? जेल से कैसे? क्यों देना चाहिए? जेल से सरकार नहीं चलाएंगे? जेल में रोटी नहीं खाता आदमी? बताओ, जेल में रोटी नहीं खाता, जेल में बच्चे पैदा नहीं हुए? जेल में साक्षात जब माँ हमारे देश के चक्रधारी सुदर्शन चक्रचारी है कृष्ण मुरारी पैदा हो सकते हैं, आपके भगवान पैदा हो सकते हैं, तो क्या जेल से क्या वो सरकार नहीं चला सकता? चलाने की इजाजत होनी मनोज चाहिए। तिवारी तो बोल रहे थे अब तो जो किया उन्होंने उसको भुगतना ही। मनोज तिवारी तो बीमारी है, उसने तो क्या क्या किया है? थर्ड क्लास आदमी, 3rd क्लास फिल्मों का ये जो अरे नचकैया है, काय का सांसद है, नचकैया है, रिंकिया का पप्पा बनता है। रिंकियों के जो बलात्कार हो रहे हैं उस पर बोला एक शब्द, बोलते हैं जब मणिपुर में बलात्कार होता है, ये इनके परिवार की, मोदी जी के परिवार की बहुने महिलाओं का जब बलात्कार होता है, को बोलता है मोदी बोलता है। अभी तो 2 बच्चियों का हो गया, वह क्या नाम है, कानपुर में बलात्कार, और झूला झुला दिया उसे पेड़ से लटका के। उसके बाद वहां चले जाओ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी जी का क्षेत्र है वो तो। अरे नारी शक्ति की बात चल तो रही है, मोदी जी कर रहे हैं। नारी शक्ति है, भक्ति तो हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की की रेप कर दी, कौन? भाजपा के IT सेल के लोगों ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने, और वो भी बनारस भाजपा पार्टी के लोगों ने, जो मोदी जी का क्षेत्र देखते हैं। तो मोदी जी के परिवार के लोग बलात्कार करते हैं मोदी जी की बेटी का, कमाल है। मानव है। अरे यार, ये कलिंग अवतार हैं मोदी जी। वो घोड़े पे आने वाला था कलिंग अवतार, ये साक्षात हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से आता है। कभी देखा नहीं आकाश लोक में, कभी पाताल लोक में। आप वो कंगना वाली भाषा बोल रहे हैं, अवतार पुरुष है। कंगना रनौत भी बोलती है, आप भी बोलते हैं। ये कलिंग अवतार है, और भी साइको टाइप का, जो इसके खिलाफ कोई बोल गया उसे तुरंत जेल में, हाँ तुरंत रेल की पटरी के नीचे मरवा देगा। ये कुछ भी करा सकता है। लोकतंत्र, संविधान सबको कुचल रहा है, क्योंकि ये कलिंग अवतार है। नए ग्रंथ की स्थापना करेगा, हाँ नया चीज लाएगा। बीजेपी के सांसद तो कहते हैं 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। कौन सा? तो जब तो कह रहा है 400 पार है, बदल तो रहा है, कह रहा है कलिंग अवतार 400 पार। समझे नहीं? धर्म की यदा यदा ही धर्मस्य, फिर ये लाएंगे कौन सा धर्मराज युधिष्ठिर वाला राज, कि जो भी लेगा अपनी बीबी को जुए में दांव लगाएगा, महिलाएं बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, वो राम राज्य आएगा, बहन बेटियों की मंडियां लगेंगी, है ये राज आएगा। ये रामराज की कल्पना है, ये युधिष्ठिर राज की कल्पना है। 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार, क्या 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार, 4 जून है। संविधान का खून करने को तैयार है पाखंडी सरकार, इसको खाल फेंकना होगा। 4 जून नहीं है, खूनी है, आतंकी है, भैंसी है, दरिंदे हैं, जो देश के कानून को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये वो भैंसी दरिंदे हैं जो पूरी दुनिया गाली दे रही है। क्या आज भारत के जो मूलभूत अधिकार है उनको छीना जा रहा है? भारत के युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, वो टट्टी साफ करने के लिए भेजे जा रहे हैं इजराइल में टट्टी साफ करेंगे। क्या वो रोजगार दे रहे हैं? रोजगार काय का रोजगार मिल रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। काय का रोजगार मिल रहा भाई? इजराइल में जाएंगे रोजगार करेंगे। कहाँ इजराइल? वहां पे टट्टी साफ कर रहे हैं, नौकरी तो हाँ MA BA बच्चे टट्टी साफ करेंगे। और ये अनपढ़ लोग कहते नौकरियां नहीं मिल रही, युवाओं को अब नौकरी मिल रही तो कहाँ? इजराइल में इनका बाप छोड़ के गया था, और भी टट्टी साफ कराने के लिए, लैट्रिन साफ करा। तू क्या कर रहा भाई? अरे तू भी चला जा इजराइल। अरे नौकरी तो मिल रही है। काय की नौकरी? इजराइल में काय की नौकरी? खुद ने नौकरी करी है ना भिखमंगों ने। बताओ, इनकी शासन और सत्ता में लोग बैठे हुए, मोदी जी के तो 40 साल भीख मांगी है, तो इनके पास तजुर्बा क्या भीख मांगने का? और कहना मेरा परिवार 140 करोड़, ये जो तेरा परिवार जो 7 फेरे दिलवाए बीवी के साथ, उस बीवी का परिवार नहीं बचा पाया। पर्सनल टैक्स प्रधानमंत्री, तेरा प्रधानमंत्री होगा, देश के प्रधानमंत्री। हाँ जब तो ये हालत है, पेंट भी फटी है तेरी, बकवास करता है। अपनी हालत देख, तेरा प्रधानमंत्री संवैधानिक पद में है। काय का संविधानिक? ये संवैधानिक पद पे है जो तानाशाही दिखाएगा, जिस मर्जी को जेल डाल देगा, धमकी देगा। जनता चुन के मुख्यमंत्री क्या चुन के क्या भेजा? हैंग मशीन है, हैंग मशीन बदलो और पेपर ठप्पा लाओ। हैंग मशीन बदलो, पेपर ठप्पा लाओ, इनकी औकात दिख जाएगी। ठप्पा ही तो लगा रहे हैं 70 साल से। ठप्पा वो जो स्मृति ईरानी खा रही है मजे से गोलगप्पा, समझे? ठप्पा जो दिखा रहे हो, पहले सूखी हुई थी, गोलगप्पा जैसी होगी वो। तो स्मृति ईरानी कह रही केजरीवाल की गलत। अरे हाँ, ये क्या है? क्या है कहीं बताओ? सांसद है। सांसद है तो क्या मतलब है? आप मुझे बताओ क्या करा? बहन बेटी को इज्जत लुटती है, पूछती है, ये से चुम्मे दिखते हैं संसद भवन में, जब नहीं बोलता कोई। तो बोली तो अरे हमारा के ऊपर बोली है। क्या केजरीवाल पे बोली है? केजरीवाल जेल के बोली, केजरीवाल हो रिश्तेदार है, कौन है इनके? तुरंत बोली कि केजरीवाल ने गलत किया था। और मोदी ने क्या करा? मोदी ने अच्छा करा, और तुमने अच्छा करा, दूसरे को पति के साथ ब्याह कर लिया है। फैसला तक क्यों नहीं है यार? इनके बोलने से, इनके कर्म करने से, इनके सोचने से देश के प्रत्येक व्यक्ति के पर्सनल जीवन पे अटैक हो रहा है। पर्सनल जीवन की चीजों पे अटैक हो रहा है, उसके अधिकार से पर्सनल
है, घर की रसोई महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, चावल महंगा हो रहा है, आटा दालें महंगी हो रही है। इनकी पर्सनल सोचते तो क्या पर्सनल जिंदगी पे अटैक नहीं करेंगे हम लोग, इन ढोंगियों की, पाखंडियों की? मैं क्या कह रहा हूं?